हेलो बच्चों, पेश है आपके सामने लेके हम सेकेंड फिल्टर ऑफ आइडिया जो कि है फायर एंड आइस का। पिछली वीडियो में हमने बता दिया है फिल्टर आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो का। ठीक है, तो आप उसे जाकर भी देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फायर एंड आइस है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, इस में क्या कहा है कि पोएट ने दो तरह की चीज़ों के बारे में कंपेयर करके बताया है, एक फायर एंड आइस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या सेंट्रल आइडिया। तो लिखा है दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको इतना सब में ही लिख के आना है, मतलब कि इतना कंपोज्ड बाय। ठीक है, और जिसने लिखा पहले उसका नाम लिख देना है, इसके बाद क्या कहती है पोएम में उसको लिखना है। तो कह रहा है इन दिस पोएम द पोएट से दैट द वर्ल्ड वुड एंड आइदर फायर और इन आइस। ठीक है, कह रहा कि इस कविता में पोएट कहता है कि वर्ल्ड मतलब दुनिया या संसार वुड बी एंड आइदर फायर और इन आइस। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। इस कविता में कवि कहता है कि दुनिया या तो आग में या बर्फ में खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का यही मतलब है द वर्ल्ड वुड एंड। ठीक है, कह रहा है एंड माने खत्म होना। ठीक है, एंड खत्म हो जाएगी आइदर या तो फायर आग में और या तो बर्फ में। ठीक है, इसी में खत्म हो जाएगी। अब कवि का मतलब ये नहीं कि बर्फ और आग इनसे है, मतलब ये है कि संसार में देखो सुख दुख दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसी के बीच में सुख का मतलब हो गया कि आइस और दुख का मतलब हो गया फायर। तो दुनिया जो है इसी सुख दुख के चक्कर में ही खत्म हो जाएगी, पोएट का ये कहना है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है द पोएट टेल्स अस द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। जो पोएट है वो हमें वर्ल्ड की रियलिटी को बता रहा है। ठीक है, वर्ल्ड की रियलिटी को बता रहा है, मतलब कि किस तरह का हमारा वर्ल्ड है। बोथ दोनों है फायर एंड आइस आर कंपेयर्ड द ह्यूमन्स इमोशन हेट्स एंड डिजायर। ठीक है, बोथ फायर एंड आइस आर कंपेयर टू ह्यूमन्स एंड इमोशन हेट्स एंड डिजायर्स। अब कवि ने क्या किया है कि मानव में दो तरह की घृणा वो इमोशंस होते हैं, जैसे कि हेट मतलब किसी के प्रति घृणा एंड डिजायर और किसी चीज़ की इच्छा। ठीक है, इन दोनों से आइस फायर एंड आइस का कंपेयर किया है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इनका। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर। जो फायर है मतलब कि आग है वो स्टैंड खड़ी होती है, मतलब कि खड़ी होती है, यानी कि उसे कवि ने बताया है कि जो हमारी ये फायर है मतलब वो एक डिजायर की तरह है। ठीक है, मतलब डिजायर जो हमारी एक आग की तरह है। ठीक है, डिजायर जो है एक आग की तरह है कि मतलब उसे हम मानो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी डिजायर्स कभी नहीं फुलफिल होती हैं। ठीक है, वो और अधिक मतलब प्लस की ओर ही भगेगा। ठीक है, कि और उसे मिल जाए और उसे मिल जाए, इसी चक्कर में रहता है। ठीक है, तो उसको आग कहते हैं। ठीक है, कवि ने उसको आग से तुलना की है। एंड ग्रीडी, डिजायर एंड ग्रीडी और लालच। ठीक है, यही मतलब है जो लालच है, इन्हीं से फायर की तुलना की है। एंड आइस स्टैंड फॉर द कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी। ठीक है, बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। दोनों तरह की जो निश्चित इच्छाएं और कोल्डनेस बहुत ही जल्दी ग्रो होती हैं। ठीक है, सो द वर्ल्ड वुड सून डिस्ट्रॉय आइदर वे इन फायर और आइस। ठीक है, यही कहने का मतलब है कवि का। हिंदी में पढ़ लेते क्या है। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट रचित है। इस कविता में कवि कहता है कि दुनिया या तो आग में या बर्फ में खत्म हो जाएगी। कवि हमें दुनिया की हकीकत बताता है, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड पढ़ा ना, यही है। अग्नि और बर्फ दोनों की तुलना मनुष्य की घृणा और इच्छा की भावना से की जाती है। ठीक है, की है। कवि के अनुसार अग्नि एक इच्छा और लोभ है। ठीक है, और बर्फ ठंडक और कठोरता का प्रतीक है। आग और बर्फ दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दुनिया जल्द ही आग या बर्फ में से किसी की भी तरह से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कवि का मतलब कहना ये है। चलिए नेक्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं। This poem is composed by Robert Frost. In this poem, the poet says that the world would end either fire or ice. The poet tells us the reality of worlds. Both fire and ice are compared. The human's emotion, hates and desire
अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड ग्रीडी एंड आइस स्टैंड फॉर द कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कर रहा है बोथ एंड फायर आइस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, सो द वर्ल्ड वुड सून डिस्ट्रॉय आइदर वे इन फायर और आइस। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस हो गया। ठीक है, तो आपको ये लिख के आना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके बाय।